कैसे हैं भैया? बढ़िया है। जो भी लोग देख रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप ही रोशन रोही के देते हैं गाना लिख के? हम्म। तो गनवा लिख के देते हैं तो विवाद करवा देते हैं। गनमा से कौन विवाद हो जाता है? गनवे से लोग कह रहा विवाद होता है। जितना भी रोशन रोही के चाहने वाले हैं या ना चाहने वाले हैं, मार्केट में यही चल रहा है कि जानबूझकर गाना लिखता है, विवाद में आ जाता है। जिस समय हम गाना किए थे कि हम्म। जहीं तो जो हमारा गम नहीं हो, हम्म। उस समय तो ऐसा कुछ विवाद नहीं था, क्योंकि सोचिए जिस समय उन लोगों का विवाद शुरू हुआ, ये गाना जब बज रहा था उसके बाद उन लोगों का विवाद हुआ। तो सोचिए जब ये गाना रिलीज हुआ उसके 2-3 महीने तक विवाद नहीं था। तो सोचिए उससे पहले 5-6 महीने पहले ये गाना लिखा गया हुआ था। तो सोचिए हम एक साल पहले हम क्या हम पहले से प्लानिंग करके रखे थे क्या? प्लानिंग होगा तब तो और इस सोचिए हम तरह। एक साल पहले से हमको पता है जब एक साथ वो लोग रह रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये देखा जाता है, आप राइटर हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि रोशन रोही और किरण सिंह के मतलब विवाद आखिर की वजह क्या हो सकता है इसमें? क्या वजह हो देखिए सकता है कुछ? वजह तो देखिए पर्सनली एक जो वजह होता है वो तो वो लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो या एक पति पत्नी की हम्म। बात हो, हम्म। तो वो लोग वो एक ना कह सकते हैं ना कि वो अंदरूनी होता है ना। जो भी होता है एक चार दीवार के अंदर होता है। लेकिन हमारा और आपका क्या होगा, यही चीज ना हम कह सकते हैं कि जो भी चीज चार दीवार के अंदर हो रहा है वो चार दीवार के अंदर ही सलट जाना चाहिए। हम्म। कोर्ट कचहरी तक ये सब बात नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि किरण सिंह बोल रही है कि वो तो मतलब जैसे कि किरण सिंह उनकी पत्नी हुई, वो बोल रही है कि हमने तो बहुत प्रयास किया कि इनसे हम अपने मतलब जीवन साथी बने, मतलब लॉन्ग टाइम तक हम लोग रहे, है ना, जब तक जीवन रहे जब तक रहे। लेकिन रोशन रोहित दिया बताया जा रहा है कि इनका जो गोलू गौतम स्टूडियो, सुनिए ना, रोशन रोहित दिया बताया जा रहा है कि गोलू गौतम का जो स्टूडियो है उसमें लड़के लाकर लड़कीबाजी करते थे रोशन रोहित। ये नहीं किरण सिंह ऐसा का तो जवाब है। देखिए ऐसा तो हम कभी स्टूडियो पे नहीं देखे हैं, जब भी हम गाना गवाए हैं तो इस बात पे हम कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम कभी वैसा देखे नहीं है कि कोई लड़की ला करके अपने साथ रखे हैं। ठीक है। अब बात रहा उन लोगों का पर्सनल रिलेशन का, बात रहा कि अगर वो बोल रही कि हम रहना चाहते थे, हम्म। तो अगर रोशन रोही को नहीं रखना होता तो शादी क्यों करते? मैंने भी रखता वो है। तो बोल रहे हैं कि मजबूरी में किया जा रहा था ना, जब केस हुआ था तब। जब केस हुआ था उससे हम्म। पहले भी तो वो लोग अपने मर्जी से ही थे ना। जब प्यार मोहब्बत जब हाँ, चल रहा बिल्कुल था बिल्कुल। तो अपने मर्जी से ही थे ना। हम्म। उस समय तक किसी को कह करके तो नहीं रहे थे ना कि हाँ हम जा रहे हैं उसके साथ रहने के लिए। अब दोनों लोगों की मर्जी से एक हाथ से कभी ताली बजती है क्या? नहीं, दोनों से होता। दोनों हाथ जब तक हम्म। नहीं सटेगा ताली नहीं बजेगी। एक हाथ हम्म। ऐसे घुमाते रह जाइए ताली नहीं बज सकता है। हम्म। दोनों लोग दोनों तरफ से होता है। कभी आप एक लोगों की गलती नहीं दे सकते हैं। जब अच्छा, भी होता है तो दोनों लोगों की ही गलती होती है। किरण से ये भी बोल रही है कि हमको मतलब जब ये शादी हुआ बीच में, जब शुरू के बात नहीं, जब बीच में शादी हुआ उसको बाद हमको कई एक बार बेहोश किया, गला दबाकर, और पीटा भी, जिसमें वीडियो भी वायरल हो रहा था कि ब्लड ब्लड निकल रहा था। क्या कुछ कहिए वो? हाँ ये तो हम एक वीडियो में अभी हाल फिलहाल में हम्म। हमको कोई दिखाया तो हम देखे हैं। हम्म। कितना ए, सच्चाई है इसमें? देखिए अब ये चीज हम कैसे कहें कि हाँ वही मारे हैं तो वीडियो है वो, या अच्छा, कोई और तो चीज का किरण सिंह वीडियो को हो कौन सकता मार है। सकता है? वो बोल रही है कि हमने गेट से कभी बाहर नहीं रखे हैं। जब रोशन रोही बोल देते थे कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मतलब हर चीज रोशन रोही से पूछकर, जिस तरह से एक पत्नी पति से पूछता है कि मतलब विवाह करता है, उस तरह से वो मतलब निभाते थे। इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल ये। देखिए हम आपको एक शब्द में क्या बोले, हम्म। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। हम्म। अगर रोशन रोही की अगर गलती आप कहें हम्म। तो रोशन रोही अगर गलत ही होते तो शादी नहीं करते। दूसरी बात, अगर किरण उनका बात अगर नहीं मानती तो इस इंडस्ट्री में काम करना नहीं छोड़ती, है ना। हाँ, आखिरकार बिल्कुल वो भी तो बात मानती थी ना। बिल्कुल। हाँ। तो गलती एक लोगों की नहीं होती है, गलती जब भी होती है तो दोनों तरफ से ही होती है। अच्छा, किरण से ये भी बोल रही है कि जो मतलब रोशन रोही के कुछ लोग ऐसे हैं, चमचे लोग, जो बहका फुला देते हैं, मतलब समझे? जैसे मैं कुछ नाम के भी ले रहे थे, कोई डिलीवर उनका है, बिट्टू सिंह का क्या है, या जो भी है इस तरह से। अब देखिए जो लोग उनको बहलाते फुसलाते हैं वो ना समझे। अब मान लेते हैं कि हमको उस सब में हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनली मैटर है। आप जब अभी हमसे पर्सनली क्या पूछ रहे थे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, इससे पहले पूछ रहे थे ना। बिल्कुल। अगर हमको उतना ही अगर शौक होता तो हम भी पाल के नहीं रखते हैं। आखिर रोशन रोही क्यों, जैसे देखिए, एक तो संबंध तो बना है, आप हम्म। मानते हैं? संबंध तो है, मान लेते हैं संबंध नहीं होते तो साथ में कैसे रहते हैं। हम्म। अगर रोशन रोही की मर्जी नहीं होती तो प्यार नहीं होता। हम्म। किरण सिंह की मर्जी नहीं होती तो प्यार नहीं होता।
दोनों लोगों की मर्जी से ही जो हुआ है सो तो हुआ आखिर है। दोनों क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? एक पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता है, ये आप भी जानते तो हैं। झगड़ा का मतलब ये होता है कि नहीं तुरंत नहीं, जेल में भेजा हम देना। हाँ यही चीज तो हम कह रहे हैं हाँ कि देखिए पति पत्नी में मनमुटाव झगड़ा थोड़ा मोड़ा तो हर किसी का होता है, ये लाइफ है। कोई ऐसा पति पत्नी है जो कह दे कि हमको आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है, मनमुटाव नहीं हुआ है? नहीं, पति पत्नी में तो होता है। होता ही है। तो वो होता ही है, वो हर किसी का होता है, चाहे कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई हो, हर किसी का होता है। बस उसको मैनेज किया जाता है। हम यही नहीं चाहेंगे कि मैनेज हो। हम कभी चाहेंगे कि मान लीजिए आप हमारे साथ हैं तो हम सोचे कि आपको जेल भेज दें? नहीं। हम क्यों करेंगे ऐसा? मान लेते हैं कि अगर हम आप पे केस मुकदमा करते हैं, चाहे हम हमको मान लेते हैं कि सपोर्टेड कि हम हमको आपसे झगड़ा हुआ, अगर चुप रह गए तो उतना ही पे बात खत्म। हम्म, उसके बाद झगड़ा होने के बाद ना हम मारपीट कर लिए, हम्म, आप हमारा सर फोड़ दिए, हम आपका फोड़ दिए, नुकसान तो किसी न किसी का होगा ही। बिल्कुल। या तो आपका हो नहीं तो मेरा हो। हम्म। कोर्ट तक पहुंचेंगे, कचहरी में पहुंचेंगे, पुलिस थाना करेंगे, तो नुकसान तो होगा ही, या तो आपको हो या मुझे हो। अच्छा, इसमें ये भी देखा जा रहा है भैया कि मतलब क्या बोलता है रोशन रोही मतलब कब 376 क्या 370 धारा लग चुका है रोशन रोही पर, तो कब तक निकल पाएंगे? 370 धारा क्या होता है? 300 जो पोक्सो एक्ट है ना, अच्छा हाँ। उसके अंतर्गत आता अच्छा, है। तो पॉक्सो एक्ट में हम एक देखे थे कि नाबालिग शायद नाबालिग, हाँ। ऐसा कुछ दिया हाँ गया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो हम इस बात से अभी भी कंफ्यूजन में ही हैं हाँ। कि जब वो नाबालिग है हम्म, तो उनका कोर्ट मैरिज कैसे हुआ? कोर्ट मैरिज तो हुआ था। हाँ कोर्ट कोर्ट से नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, कोर्ट से नहीं देखिए हुआ, वो कोर्ट मंदिर में मैरिज, हुआ है। देखिए मंदिर का वीडियो वायरल नहीं हुआ था, कोर्ट का साइन करते हुए वाला वीडियो नहीं, वायरल हुआ मंदिर था। वाला भी वीडियो वायरल हुआ है। हो सकता है हुआ जो होगा, बिना लेकिन उससे मानवी से पहले गई थी हाँ, वहां पे। उसके बाद भी कोर्ट का भी वीडियो वायरल हुआ था ना, हम्म, जो कोर्ट में जो साइन कर रही थी, हम्म, वो भी तो वीडियो वायरल हुआ था। जब वो नाबालिग थी हम्म। तो फिर कोर्ट मैरिज कैसे हुआ? आधार कार्ड से बोला जा रहा है जब कि पति पत्नी जब हो गई, जब एक हम्म, साथ जब पति पत्नी हो गई, हम्म, तो फिर यौन शोषण कैसे हुआ? देखिए मायने है ये। हम्म, हम ये नहीं कहते हैं कि किरण गलत है, चाहे रोशन भाई गलत है। देखिए हम कंफ्यूजन में हैं अभी हम्म। कि जब ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ। मान लेते हैं आप उसके बारे में सच्चाई, उसके गहराई तक आप ही लोग ना पहुंचिएगा कि हाँ क्या है नहीं है। मुझे तो अभी पर्सनली इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हम पहले कंटिन्यूटी जब भी हमारा काम होता था तो हम रहते थे साथ में। मान लेते कि अभी आप आए साथ में हमसे मिले, बिल्कुल। ठीक है, हम्म, हम आपसे इतना देर बात किए, जैसे वो आई स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद वो अपने घर गए, हम अपने घर गए। अब आप हमसे मिले, यहाँ इंटरव्यू हुआ, आप चले गए, हम चले गए। अब आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, आपका पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप हमको बताइएगा तब ना जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही चीज़ है। अच्छा, ये भी किरण से ये भी बोल रही है कि अब हम रोशन रोही जी के साथ हम नहीं रहेंगे, मतलब बहुत कड़वा शब्द से बोली है कि हम नहीं रहना चाहते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पर? क्या अच्छा लगता है? बताइए, वो नहीं रहना चाहती है तो रोशन लोही अब जेल से आएंगे तो रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। अब ये भी मायने रखता है ना, ये सोचने वाली बात है ना कि वो रखेंगे कि नहीं। क्या लगता है? अगर उनको रखना ही होता तो फिर सजा क्यों काटते? ये भी हो सकता है ना। तो इसमें अगर उनको रखना होता तो हो सकता है प्यार से वो रख भी सकते थे। मान लेते हैं कि उनके मायने में भी यही रहा होगा कि हम नहीं रखेंगे, ये बोल रहे हो कि हम नहीं रखेंगे, दोनों लोग को जिद हुआ होगा, वो केस कर दिए, बोले ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना कि ये सोचे होंगे कि चलो ठीक है, अब तुमसे छुटकारा ही पाना है तो सजे काट लेते हैं। सजा काट लेते हैं। अच्छा, ये दर्शक जब सजा की बात हुआ तो दर्शक पूछना चाहते हैं, कमेंट में बहुत आता है कि रोशन भैया कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे? अब कौन चाहेगा कि ज्यादा दिन तक रहे? आप चाहेंगे? नहीं। हम चाहेंगे? नहीं। कोई नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि जल्दी निकले। जल्दी निकले। आशा हम्म। है कि जल्दी निकल पाएंगे। कोशिश तो हर किसी का वही रहता है कि जल्दी निकले, क्योंकि एक मगही परिवार को हर किसी की जरूरत है। एक परिवार का एक सदस्य अगर खो जाता है ना तो हर किसी को दुख होता है। चलिए तो आप एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी की जरूरत होती है। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी जरूरत है उसकी नहीं है, उसकी जरूरत है उसकी नहीं है। हर किसी को जरूरत है। सब कोई मिल करके पूरा परिवार को आगे बढ़ाएं। अच्छा, रोशन रोही भैया अगर बाहर आते हैं जेल से तो क्या फिर से वही धमाका रहेगा, वही? आप राइटर हैं, क्या क्या गाना लिखना? धमाका देखिए, बात धमाका का नहीं है, हम्म, बात गाना बजने का है, अपना रिस्पॉन्स आने का है। हम लोग काम ही ऐसा करते हैं, चाहे आशीष भाई का हो, हम्म, चाहे रोशन भाई का हो, चाहे गुंजन भैया का हो, चाहे ओम प्रकाश भैया का हो, चाहे अमित भैया का हो, चाहे
कुंदन बिहारी, कुंदन लाल यादव, गांधी लाल यादव, सौरभ सुगम, हर किसी का, जितने लोगों का है, चाहे भोजपुरी का ही देख लीजिए, टुनटुन भैया हैं, चाहे प्रमोद भैया हैं, चाहे अंकुश भैया है, नीलकमल भैया है, खेसारी भैया है, सब लोग हम काम करते हैं। तो हर किसी के लिए हमारा उतना ही रहता है कि बस जो भी करे कुछ अलग करे, ताकि लोगों को कुछ नया मिले, ताकि उससे लोग इंटरटेन कर सके। हम लोग का काम क्या है? इंटरटेनमेंट कराना। क्योंकि हम लोग जो करते हैं वही लोग सुनते हैं। अगर बहुत इंसान कोई बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा उदास है, फिर भी गाना सुनेगा, बहुत ज्यादा खुश है, फिर भी गाना सुनेगा। तो दोनों जगह पे हम लोगों का ही बात रखा जाता है। तो हम लोग वैसा चीज डालने की प्रयास करते हैं कि दुख में भी हो तो वो सपोर्ट करे, और सुख में भी हो तो वो आपको सपोर्ट करे। बिल्कुल। दोस्तों, तो आपने देखा कि इनका कहना है कि ताली एक मतलब एक तरफ से नहीं बजता है, दोनों तरफ से मतलब दोनों हाथ से ताली बजता है। बोल इनका कहना है कि यानी कुछ किरण से भी गलतियां हैं और कुछ रोशन रोही में भी गलतियां हैं, जिसके लिए विवाद होते रहता है। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि अब जो किरण सिंह है वो साफ साफ बोल दी है कि अब हम रोशन रोही जी के साथ हम नहीं रहेंगे। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट लगा है, इसमें बहुत सारे एडवोकेट हैं जो बोले हैं कि 3 साल 4 साल इस तरह से उनका सजा कटना पड़ेगा। लेकिन हम क्या आपको बताएं, हम भी तो कुछ नहीं है ना कोई पद पर कि हम आपको बता दें कब। लेकिन ये अनुमानित किया जा रहा है, और जो दर्शक है जो उनको चाहने वाले हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएंगे, 1 महीना के अंदर आ जाएंगे, कोई बोल रहे 15 दिन के अंदर आ जाएंगे। ये तो देखने की बात है। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भैया को भी जरूर प्यार दें। थैंक यू, धन्यवाद।